ठीक है, तो लास्ट क्लास में हम लोग सब्स्टिट्यूशन और हाँ सब्स्टिट्यूशन और एडिशन रिएक्शन कर रहे थे। एडिशन रिएक्शन में मैंने बताया था लास्ट क्लास में कि कैसे क्लोरीन और ब्रोमीन ऐड हो जाते हैं, या HBr को हम लोग ऐड कर सकते हैं ऑन टू डबल बॉन्ड। यहाँ पे हम लोग बात करेंगे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में। तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मैंने लास्ट टाइम क्लास में कराया था, होमवर्क भी दिया था, तो पहले होमवर्क देख लेते हैं। तुम लोगों ने किया तो है, बट देयर आर सेवरल प्रॉब्लम्स। तो पहले ये देखते हैं। देखो, ये है प्राइमरी, ये है सेकेंडरी, ये सेकेंडरी है और ये प्राइमरी है। और अगर तुम इसको बीच में से काटो तो ये एग्जैक्टली सेम मॉलिक्यूल है, इधर से भी जैसा है उधर से भी वैसा ही दिख रहा है। तो यहाँ पे क्या है, सिमेट्री है मॉलिक्यूल में। ठीक है, मॉलिक्यूल को बीच में से काटोगे तो लेफ्ट और राइट साइड पे जैसे दिखेगा वो एग्जैक्टली सेम ही होगा। तो ये जो प्राइमरी कार्बन है और ये वाली जो प्राइमरी कार्बन है, दोनों सेम है। और ये वाली सेकेंडरी और ये वाली भी सेकेंडरी क्या है, सेम है। तो इसलिए क्या बनेंगे, सिर्फ दो ही प्रोडक्ट बनेंगे। ये मैंने उस दिन जब होमवर्क दिया था तब भी बताया था, और फिर से मैं बता देता हूँ। ठीक है, तो इस रिएक्शन में दो ही प्रोडक्ट बनेंगे, प्राइमरी सेकेंडरी। और शिवम ने क्या सबको प्राइमरी लिखा हुआ है। सेकेंडरी कौन सा होता है, जिसमें दो एल्काइल ग्रुप होते हैं, या फिर दो हाइड्रोजन ले लो। तो अगर इसमें एच न्यू में ब्रोमीन डालोगे तो क्या होगा, ब्रोमीन यहाँ पे अटैच हो जाएगा। तो ये हो जाएगा CH3 CH Br CH2 एंड CH3। ठीक है, और दूसरा क्या होगा, CH3 CH2 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 Br। दो हम लोगों ने जिन लोगों ने भी चार कंपाउंड्स बनाए हैं, तो मैंने बोला था कि IUPAC लिख लेना सबका। जब तुम IUPAC लिखोगे तो तुम्हें ऑटोमेटिकली दो जो कुछ कंपाउंड्स होंगे उनका नाम एकदम सेम दिखेगा। अगर दो कंपाउंड का IUPAC सेम ही दिख रहा है तो ऑब्वियसली वो सेम कंपाउंड है, ये याद रखना है। इनैंशियोमर्स को अगर ना देखो, अगर 3 डायमेंशन में अगर नहीं दिख रहे हैं, तो दो एलिमेंट जिनका, दो कंपाउंड जिनका IUPAC सेम है तो ऑब्वियसली वो भी सेम ही होंगे। ठीक है, तो ये याद रखने वाली बात है। तो इसके दो कंपाउंड्स बनेंगे, मैं चार नहीं बना रहा हूँ। इसका नाम क्या है, 2 ब्रोमो ब्यूटेन। प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों का नाम कर सकते हैं क्या? एक सेकेंड। हेलो। अब बोलिए प्राइमरी या सेकेंडरी या टर्सरी के अनुसार भी कर सकते हैं। कर सकते हो, लेकिन उसमें ऐसा हो सकता है कि कुछ जगह पे दो प्राइमरी हैं, तो तुम्हें कैसे पता चलेगा दोनों अलग हैं। तो दोनों में से कोई एक ले लेंगे। नहीं नहीं, ऐसा थोड़ी ना है, हमें देखना है कि कौन कितनी अलग अलग है। तो आई वुड सजेस्ट कि हाँ, जितने प्रोडक्ट्स बनेंगे उनको बनाना। ऐसा नहीं है कि प्राइमरी एक ही टाइप का होगा, बहुत सारे टाइप्स की प्राइमरी हो सकती हैं, और उन सब में एक एक प्रोडक्ट सबका बनेगा। और अगर एक एक प्रोडक्ट सबका बन रहा है और अगर तुम उसका IUPAC लिख के देखोगे तो अलग आएगा। ठीक है, जैसे टर्शियरी ब्यूटाइल वाले कंपाउंड में हुआ था, तुमने भी पूरे कंपाउंड्स नहीं बनाए थे उसमें। ठीक है, तो उसको मैं भी सॉल्व कराता हूँ, तो नहीं सॉल्व। हाँ हाँ, कोई नहीं, कंफ्यूजन थी, सिर्फ ठीक है, कोई प्रॉब्लम मेजर नहीं। हाँ, मेजर तो सही था। हाँ मेजर से मेजर और माइनर ही सिर्फ बनाए थे। हाँ, तो नहीं, माइनर में भी उसमें 2-3 कंपाउंड्स और बन सकते थे, मेजर एकदम ठीक था। हाँ, तो ये तो समझ में आ गया, ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। बस ये थोड़ा-सा टेक्निकल प्रॉब्लम है यहाँ पे, कि हमें देखना पड़ता है कि कौन-सी कार्बन अलग है, कौन-सी कार्बन अलग नहीं है, और फर्स्ट ईयर में देखना थोड़ा मुश्किल होता है। ठीक है? धीरे-धीरे फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर में जाओगे तो चीज़ें, ये केमिकल्स और ये मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर तुम्हें ज़्यादा अच्छे से पहचाने जाएँगे। तुम्हें समझ में आएगा कि ये अलग है और ये अलग क्यों है। ठीक है, तो अभी कुछ नहीं, गलत भी हो जाता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, प्रैक्टिस करते रहो, सही हो जाएगा। ऑब्वियसली मैं बता दूंगा गलत है तो उसको ठीक करने की कोशिश करो, और ट्राई टू कीप लर्निंग, बस यही करते रहना। और तो कुछ नहीं कह सकता, प्रैक्टिस से ही होगा। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट चीज़ है,
अब देखो दूसरे वाले में हमें पता है बेंजीन के ऊपर कोई सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी नहीं, और यहाँ पे क्या है, 2 कार्बन है, ये हो गई सेकेंडरी। सो दिस वन इज सेकेंडरी एंड दिस वन इज प्राइमरी, तो ऑब्वियसली 2 प्रोडक्ट बनेंगे और सेकेंडरी वाला क्या बनेगा, मेजर बनेगा। तो यहाँ पे बी आर लग जाएगा और एक यहाँ पे बी आर लग जाएगा। ठीक है, 2 प्रोडक्ट बन गए, ये मेजर ये माइनर। इसमें 2 तरीके कार्बन तो 8 कार्बन है, ठीक है, लेकिन इसमें से जो ये 6 कार्बन है ये रिएक्ट नहीं करती हैं, ठीक है, तो ये रिएक्ट नहीं करेंगे तो 2 बची, तो 2 प्रोडक्ट यहाँ पे बन जाएंगे। यहाँ पे कितनी 4 कार्बन थी, लेकिन उसमें से 2 सेम थी, तो ये वाली ये जो CH3 सेम है, CH2 सेम है, ठीक है। तो मैं अभी तुम्हें बहुत सारे स्ट्रक्चर बनाता हूँ और मैं तो फिर तुम्हें बताता हूँ कि कौन कौन से अलग हैं। जैसे मैंने ये दिया था तो यहाँ पे मैंने ऑटोमेटिकली लिखा हुआ है कि कितने अलग अलग तरीके की कार्बन है। कैसे देखना है, चलो हम लोग देखने की कोशिश करते हैं इसको। तो मेरे पास एक कार्बन है, यहाँ पे मैंने लगाया CH3। हमें बेसिकली उसका एनवायरनमेंट देखना है कि वो अलग है या सेम है। तो सबसे पहले तुम प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी तो बहुत आराम से लिख सकते हो। तो ये हो गया प्राइमरी, ये हो गया प्राइमरी, ये हो गया प्राइमरी, ये है टर्शियरी और ये सेकेंडरी। इतना तो हर कोई लिख सकता है। तो जो प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी दिख रहे हैं वो तो अलग अलग हैं ही। तो एक कार्बन ये हो गई जो अलग है, एक ये कार्बन है दूसरी, एक ये कार्बन है तीसरी, ठीक है। अब मुझे लग रहा है कि ये प्राइमरी, ये प्राइमरी, ये प्राइमरी, तीनों क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। लेकिन देखो ये सेम है नहीं, क्यों सेम नहीं है, ये इसलिए सेम नहीं है क्योंकि ये CH3 किससे जुड़ा हुआ है, CH2 से जुड़ा हुआ है। ये जो CH3 है उसके साथ इसके बाद कौन सा है, इस CH3 के बाद क्या है, CH2 है, उसके बाद CH है, और उसके बाद 2 CH3 हैं। इस कार्बन की अगर मैं बात करूं, यही है CH2 CH CH3 CH3 ये लगा हुआ है। और इस CH3 की मैं बात करूं तो इसके साथ क्या लगा हुआ है, इसके साथ लगा है CH, ठीक है। ये वाला जो CH3 है, इसको मैं दूसरे कलर से करता हूँ तो और अच्छे से समझ में आएगा। तो ये वाले जो CH3 है इसके साथ लगा है CH, एक जगह पे CH3, एक जगह पे CH2 एंड CH3। तो देखो ये और ये अलग है, क्यों अलग है, क्योंकि इस कार्बन के साथ क्या लगा है, CH2 लगा हुआ है, और इस कार्बन के साथ क्या लगा है, CH लगा है। तो ये दोनों कार्बन क्या है, अलग हैं, क्यों, क्योंकि इनके साथ जो अटैच्ड कार्बन है वो अलग अलग है। समझ में आ रहा है। तो दोनों दिख तो एक जैसे से रहे हैं, लेकिन इनके पास कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो अलग हैं, क्योंकि ये अलग अलग तरीके के एटम से अटैच्ड हैं। तो इस तरीके से मैं बोल सकता हूँ कि ये वाला जो CH3 है और ये वाला जो CH3 है वो अलग है। समझ में आया ये दीपक? हाँ आगे। हाँ, तो हमें क्या देखना है, उसके साथ क्या एटम अटैच्ड है। तो ये देखना ज़रूरी है कि क्या एटम अटैच्ड है, और जो एनवायरनमेंट है उसके आसपास का जो एनवायरनमेंट है वो सेम है या नहीं है। अब मुझे बात करनी है इस वाले CH3 की, तो इसको मैं अलग से लिख लेता हूँ, ब्लैक कलर। अब मुझे देखना है कि ये CH3 ये CH3 ये अलग है या नहीं है, ये मुझे चेक करना है। तो मेरे पास 1 2 3 4 तरीके की कार्बन हो गई, ठीक है। अब मुझे चेक करना है ये CH3 अलग है या नहीं है। तो ये जो CH3 है वो किससे अटैच्ड है, ये अटैच्ड है CH से। फिर ये जो CH है वो क्या है, एक CH3 से अटैच्ड है, और फिर वो CH2 CH3 से अटैच्ड है। अब तुम देखोगे तो तुम्हें कौन सी चीज़ें सेम दिख रही हैं, ये CH2, इस पे क्या है CH है और ये CH है, तो ये तो अलग है, और ये क्या है, अलग है, ठीक है। इसको मैं एक तरीके का मान लेता हूँ, ये दूसरे तरीके का। अब इन दोनों में से चेक करते हैं। तो CH के बाद CH3 लगा, CH3 लगा, इसके बाद CH2 और CH3, तो ये दोनों क्या है, एकदम सेम है, ठीक है। तो ये भी क्या है, सेम ही है, तो इसको भी मैं क्या दूंगा 4। तो हमारे पास क्या है, 4 डिफरेंट कार्बन है यहाँ पे। तो 4 डिफरेंट तरीके की कार्बन अवेलेबल हैं हमारे पास। 4 डिफरेंट कार्बन अवेलेबल हैं तो 4 ही प्रोडक्ट बनेंगे। तो अब इसका प्रोडक्ट बना के देखते हैं कि क्या क्या बनना चाहिए। तो दोनों में से कहीं पर भी लगा लो तो एक प्रोडक्ट वो हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं लिखता हूँ, क्योंकि मुझे पता है टर्शरी वाला सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा, देन सेकेंडरी, देन प्राइमरी।
तो टर्शरी पे पहले मैं यहाँ लगा देता हूँ बी आर या Cl2 जो भी लगेगा। ये तो हो गया मेजर, प्लस फिर सेकेंडरी वाला यहाँ है तो इसको मैं माइनर बनाता हूँ। कितना माइनर? थोड़ी कम क्वांटिटी में बनेगा लेकिन बनेगा। अब मेरे पास क्या है, 3 मिथाइल ग्रुप है, एक ये और 2 ये, तो कहीं पर भी लगा दूँ। तो इस पहले वाले मैं इस पे लगा देता हूँ, प्लस, ठीक है, मैं बॉन्ड लाइन से ही कनेक्ट कर रहा हूँ, मैं पूरा CH3 लिख के नहीं दिखा रहा। ये समझ में आ गया? तो ये वाला जो मेजर है ये सबसे ज़्यादा बनेगा, ये माइनर है, ये भी माइनर है, ठीक है, और ये भी माइनर है। तो इनमें ये वाला सबसे ज़्यादा बनेगा, उसके बाद ये, और ये वाला क्या होगा, कम कम अमाउंट में बनेगा। ये समझ में आ गया सबको? यस और नो? चैट में लिख दो यस और नो, इतना तो लिख ही सकते हो। आ गया समझ में? किसी को नहीं समझ में आया तो बताओ। ठीक है, दीपक को आ गया, बाकी सबको आया या नहीं आया? आ गया तो चैट में यस लिख दो। हाँ सर, आ गया। आ गया, ठीक है, चलो आगे बढ़ते जी हैं। सर। ठीक, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन है, मैंने यहाँ पे लिखा भी था 4 प्रोडक्ट बनेंगे, ठीक है। ये Cl2 है इन द प्रेजेंस ऑफ H न्यू, तो यहाँ पे क्या लगेगा, क्लोरीन लगेगा। अब कौन मुझे बताएगा कि कितने प्रोडक्ट बनेंगे? फर्स्ट किसमें सर? हाँ, ये जो साइक्लोहेक्सेन वाला है, ये इस वाले में एक एक ही इसमें बनेगा? एक ही बनेगा। क्यों बनेगा एक ही? क्योंकि सर कहीं से भी नॉमिनक्लेचर करेंगे तो सब पे तो एक ही से सब आएगा, सेम ही सब दिखेगा। हाँ एग्जैक्टली, ठीक है। तो अब दूसरा क्या मेथड हो सकता है जिससे मैं चेक कर सकता हूँ? तो अगर मैं इसके ऊपर हाइड्रोजन्स बना दूँ तो सब दो दो हाइड्रोजन सब पे आएंगे। ठीक है, तो ये क्या है, CH2 है। ये जो CH2 है वो क्या है, एक CH2 और CH2 से जुड़ा है, फिर 2 CH2 से जुड़ा है, और फिर नीचे भी CH2। ऐसी सब जगह क्या है, सेम आ रहा है। अगर तुम इसकी सिमेट्री देखो तो सारे एटम्स क्या है, एग्जैक्टली सेम है। इसको यहाँ से यहाँ से यहाँ से हर जगह से काटा जा सकता है, ठीक है। तो सारे एटम्स मुझे क्या दिख रहे हैं, सेम ही दिख रहे हैं। तो यहाँ पे 1 प्रोडक्ट, एक प्रोडक्ट बन जाएगा। और क्या करना है, H हटा के हमें जस्ट क्या लगाना है, Cl, यहाँ पे Cl लग जाएगा, प्लस HCl बाहर निकल जाएगा। इधर अब देखना है, तो इधर क्या है कि डबल बॉन्ड के ऊपर तो इतनी जल्दी रिएक्शन होती नहीं है, ठीक है। तो हमारे पास बचे 1 2 3, इसमें से ये है सेकेंडरी, ये भी है सेकेंडरी, और ये भी सेकेंडरी है। तो कितने प्रोडक्ट्स बनेंगे, कोई बताएगा मुझे? सर एक ही प्रोडक्ट बनना चाहिए। एक ही प्रोडक्ट बनेगा, ओके। तो कोई हम भी और? तो सर 2 बनेगा। हाँ ठीक है, अंजलि का ठीक है, तुम्हारा आंसर भी ठीक था। इसके अलावा कोई और? शिवम कितने बनेंगे? 2, एक माइनर दूसरा मेजर। वो तो मैंने लिखा ही हुआ है। अब मुझे तुम बताओ कि क्यों बनेंगे 2? सर Cl2 2 बार ज्वाइंट होगा ना? हाँ हाँ, Cl2 2 बार अटैच हो जाएगा, ठीक है। लेकिन 2 कार्बन है, यहाँ पे भी सेकेंडरी है, ये भी सेकेंडरी है, और ये भी सेकेंडरी है, तो तीनों तो मुझे सेम ही दिख रही हैं। हाँ तो सर तो 1 बनना चाहिए, 2 बनने चाहिए? वैसे सर जब सेकेंडरी है तीनों तो एक ही बनना चाहिए, क्योंकि नॉमेनक्लेचर में आयुपैक नेम तो सेम होगा। नहीं, IUPAC सेम नहीं होगा।
चलो मैं करता हूँ। चलो मैं IUPAC से दिखाता हूँ। आई थिंक कि IUPAC लिखना थोड़ा कन्वीनियंट है। तो ये बनाया, एक CL मैंने यहाँ लगा दिया, एक CL मैंने यहाँ लगा दिया और एक CL मैं यहाँ लगा देता हूँ। ठीक है, तो 3 सेकेंडरी थे, 3 मैंने CL लगा दिया। अब नाम रखते हैं, इसका क्या आ जाएगा। तो नंबरिंग हम लोग स्टार्ट करेंगे फंक्शनल ग्रुप से। कौन सा फंक्शनल ग्रुप? हायर प्रायोरिटी। तो ये हायर प्रायोरिटी है, तो 1 2 3, इसका क्या नाम होगा? 3 क्लोरो साइक्लोपेंटीन या 1 पेंटीन। ठीक है, इसका नाम क्या होगा? अब नंबरिंग में यहाँ से करूँगा 1 2 3 4, या इधर से करूँ 1 2 3 4, वही आएगा। तो इसका नाम आ रहा है 4 क्लोरो साइक्लोपेंटीन। ठीक है, इसका नाम करूँगा तो मैं हाइड्रोजन से करना है और इस तरीके से करना है कि क्लोरीन को सबसे कम मिले। तो 1 2 3, इसका नाम क्या है? 3 क्लोरो साइक्लोपेंटीन। तो कितने टाइप के प्रोडक्ट दिख रहे हैं? 3 टाइप के। 3 नहीं, 2 दिख रहे हैं। 3 क्लोरोसाइक्लोपेंटीन एंड 3 क्लोरोसाइक्लोपेंटीन दोनों सेम है। अच्छा सॉरी सर, 2 हाँ, टाइप के। तो 2 टाइप के। ठीक है, तो एक बना मेजर और एक बना माइनर। इतना समझ में आया? हाँ सर। ठीक है, तो नॉमेनक्लेचर जब करोगे ना तो ऑटोमेटिकली तुम्हें पता लगेगा कि कौन सा सही है, मतलब कौन से अलग है या कौन से अलग नहीं है। अब दूसरे तरीके से फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। ये है CH2, ये है CH2 और ये है CH2। तो इस CH2 के साथ क्या लगा है? इधर लगा है CH2 और इधर लगा है डबल बॉन्ड। ऐसी है। इस CH2 के पास क्या लगा है? इधर लगा है CH2 और इधर लगा है CH2। तो देखो ये वाली CH2 क्या है? अलग है, क्योंकि इसके एक साइड पे CH2 है और एक साइड पे क्या है? डबल बॉन्ड है। और यहाँ पे इस कार्बन के दोनों साइड पे क्या है? CH2 है। तो एक कार्बन जिसके पास दोनों साइड में CH2 है वो तो बीच में हुई, और एक जिसके पास CH2 और एक डबल बॉन्ड है तो वो साइड में है कार्बन। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे क्या है? डबल बॉन्ड है और ये CH2 के बीच में है, और ये वाली कार्बन दो CH2 के बीच में है, और ये वाली कार्बन CH2 और डबल बॉन्ड के बीच में है। ठीक है, यहाँ से डबल बॉन्ड है और यहाँ से CH2 है। तो क्या लग रहा है? दो अलग तरीके की लग रही है। ये दोनों सेम हो गई, ये वाली और ये वाली सेम है। ये वाली और ये वाली कार्बन क्या है? सेम है, और ये क्या है? एकदम डिफरेंट है। तो दो तरीके की हमारे पास कार्बन हो। ठीक है, तो हाँ ये थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है, बट ना तो इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन आएगा तुम्हारे पास। और जब हम लोग स्पेक्ट्रोस्कोपी करेंगे तब ऑटोमेटिकली तुम फाइंड आउट कर पाओगे कि क्या होगा। तब थर्ड ईयर में हम लोग को स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़नी है, तो वहाँ पे यही देखना पड़ता है कि कितने तरीके के हाइड्रोजन हैं या कितने तरीके के कार्बन है, और वो देख लोगे क्योंकि उतना एक्सपीरियंस तुम लोगों को हो जाएगा। ठीक है, तो हाँ दूसरा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे था कि ये जो कार्बन है ये भी सेकेंडरी है और ये भी सेकेंडरी है, तो मेजर प्रोडक्ट मैं कैसे बता सकता हूँ? मेजर प्रोडक्ट मैंने वहाँ पे उस टाइम भी बताया था कि एलाइलिक। एलाइलिक क्या होता है? डबल बॉन्ड के जो नेक्स्ट पे जो कार्बन होती है, ये कार्बन होती है, ये क्या होती है? स्टेबल होती है। इसके ऊपर अगर पॉजिटिव चार्ज आता है या रेडिकल आता है तो ये बहुत हाईली स्टेबल हो जाती है। तो इस केस में भी ये जो रिएक्शन होती है वो रेडिकल के थ्रू होती है, तो इसलिए ये रेडिकल बनता है और ये रेडिकल क्या होता है? स्टेबल होता है, जिसकी वजह से यहाँ पे अगर क्लोरीन रखेगा तो वो मेजर बनेगा और दूसरी साइड पे वो क्या बनेगा? माइनर बनेगा। विल टॉक अबाउट रेजोनेंस। रेजोनेंस में क्या होता है कि अगर ये रेडिकल बना है तो ये रेडिकल और ये रेडिकल दोनों मिल जाएंगे और एक इधर ये बनेगा, तो डबल बॉन्ड इधर बन जाएगा और रेडिकल इधर बनेगा। ठीक है, तो इसको मैं कंप्लीट कर देता हूँ। लेकिन इस केस में क्या है, अगर रेडिकल यहाँ बना है और डबल बॉन्ड यहाँ पे बना है तो इसका कोई रेजोनेंस नहीं हो सकता। तो इसके दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, तो दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होने की वजह से ये कंपैरेटिवली काफ़ी हद तक स्टेबल है। जो ज़्यादा स्टेबल रेडिकल होगा या ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन होगा वो ज़्यादा अमाउंट में बनेगा। तो हम लोग एक चीज़ ये याद रखते हैं
ये याद रखना है। चलो इन सबको इतना याद मत रखो। अभी सब्स्टिट्यूशन का याद रखना कि सब्स्टिट्यूशन करना है तो तुम्हें क्लोरीन के साथ HNu डालना पड़ेगा, यूवी लाइट डालनी पड़ेगी, ब्रोमीन के साथ भी क्या डालना पड़ेगा, HNu डालना पड़ेगा। और इसमें टर्शरी ज़्यादा स्टेबल होता है, सेकेंडरी एंड देन प्राइमरी। बस इतना याद रख लो, उतना काफ़ी है। सिंपल सा क्वेश्चन है, तुम कर लोगे तो भी चलेगा। ठीक है, तो ये एक मेजर वो होता है, रिएक्शन होती है। अब मेरे पास, ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट रिएक्शन पे चलते हैं एरोमेटिक के लिए। अगर मेरे पास बेंजीन रिंग है तो मैंने देखा डबल बॉन्ड के ऊपर मैं ब्रोमीन लगा सकता हूँ। एक ऐसी कार्बन जिसके ऊपर डबल बॉन्ड नहीं है, मतलब सिंगल कार्बन है, सिंगल बॉन्ड्स हैं, उसके ऊपर भी मैं कार्बन लगा सकता हूँ। लेकिन बेंजीन के ऊपर मैंने बोला कि कार्बन, सॉरी, हेलोजन लगा सकता हूँ। तो डबल बॉन्ड के ऊपर हेलोजन लग जाता है, Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4, 2 Br लग गए। ठीक है, एक नॉर्मल सिंगल बॉन्ड के ऊपर भी ब्रोमीन लग सकता है, बस मुझे क्या डालना है, Br इन द प्रेजेंस ऑफ HNu, तो ये बन जाएगा CH3Br। लेकिन बेंजीन के ऊपर कोई रिएक्शन नहीं देखी, मतलब उसमें मैं कोई भी ब्रोमीन डालूंगा, चाहे HNu में डालूं या CCl4 में डालूं, तो ये ब्रोमो बेंजीन नहीं बनता है। ये ब्रोमो बेंजीन बनाना मुश्किल है। क्यों मुश्किल है? क्योंकि ये डबल बॉन्ड के ऊपर बन रहा है। तो मैंने जैसे बताया था कि सब्स्टिट्यूशन डबल बॉन्ड पे नहीं होता है, सब्स्टिट्यूशन कहाँ होता है, ओनली सिंगल बॉन्ड पे होता है। सो बेंजीन को बनाने के लिए बहुत सारे साइंटिस्ट ने रिसर्च करी और दे कम अप विद अ सोल्यूशन कि ब्रोमीन को अगर हम लोग एक लुईस एसिड FeBr3 के अंदर डाल दें तो ये रिएक्शन हो जाती है। और यहाँ पे क्या लग जाता है, ब्रोमीन लग जाता है। समझ में आ रहा है? तो अगर ब्रोमीन में FeBr2 डाल दो, FeBr2 इज अ लुईस एसिड, और ये कैटलिस्ट की तरह काम करता है और ये रिएक्शन को काफ़ी हद तक फास्ट करा देता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो मुझे यहाँ पे बतानी ज़रूरी लग रही है, क्या है कि कैटलिस्ट डजंट स्टार्ट अ रिएक्शन। कैटलिस्ट कभी भी रिएक्शन को स्टार्ट नहीं करेगा। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कैटलिस्ट कभी भी रिएक्शन को स्टार्ट नहीं करता है, बट कैटलिस्ट कैन एनहांस द स्पीड, लेकिन वो स्पीड ज़रूर बढ़ा सकता है। ठीक है, तो ऐसी कोई रिएक्शन जो हो ही नहीं रही है, जो पॉसिबल ही नहीं है, तो कैटलिस्ट चाहे तुम कैसा भी कैटलिस्ट उसके अंदर डाल दो, वो रिएक्शन नहीं होगी। लेकिन एक रिएक्शन जो हो रही है और वो धीरे हो रही है, तो उसको तुम बढ़ा सकते हो कैटलिस्ट डाल के। तो कैटलिस्ट का एक बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है कि कैटलिस्ट एक नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, ऐसी रिएक्शन जो नहीं हो सकती उसको नहीं करने दे सकता। अगर तुम्हारा प्रोडक्ट बन रहा है और वो बहुत कम अमाउंट में बन रहा है, लेकिन बन रहा है मतलब रिएक्शन बहुत स्लो है, तो कैटलिस्ट उसको फास्ट कर सकता है। समझ में आया? तो ये एक इम्पॉर्टेंट डिफरेंस है जो यहाँ पे पॉइंट मुझे लगा कि मुझे बता देना चाहिए कि कैटलिस्ट का काम क्या है। तो ब्रोमिनेशन अगर हम लोग करेंगे लुईस एसिड की प्रेजेंस में, तो ब्रोमीन कहाँ लग जाती है, बेंजीन रिंग के ऊपर भी लग जाती है। और इफ आई ट्राई टू डू क्लोरीनेशन, अगर मैं डालूं Cl2 तो मुझे डालना पड़ेगा FeCl3। ब्रोमीन के लिए FeBr3 डालूंगा, क्लोरीन के लिए FeCl3 डालूंगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या लग जाएगा, क्लोरीन एटम अटैच हो जाएगा। क्लियर? तो ये है ब्रोमिनेशन, क्लोरीनेशन, और इन शॉर्ट इसको हम लोग बोल सकते हैं हेलोजिनेशन। ठीक है, सो दिस इज योर हेलोजिनेशन। क्या करना है, कुछ नहीं करना। ब्रोमिनेशन, Br2 डालो, इसमें FeBr3 डाल दो, Cl2 डाल दो, FeCl3 डाल दो, तो बेंजीन के ऊपर भी ये रिएक्शन हो जाती है। सो ओवरऑल मैं अगर बताऊं कि अगर मुझे बेंजीन, नहीं पहले नॉर्मली चलते हैं, अगर मुझे डबल बॉन्ड के ऊपर Cl लगाना है तो मैं क्या डालूंगा, HCl,
Cl बन जाएगा, या मैं बस नॉर्मली सी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ गया, Cl आ गया, और यहाँ पे क्या आ गया, H आ गया। अगर मैं 2 Cl लगाना चाहूँ तो मैं क्लोरीन डाल सकता हूँ, किसमें, CCl4 में डाल सकता हूँ, कार्बन टेट्राक्लोराइड में। कार्बन टेट्राक्लोराइड क्या है, एक सॉल्वेंट है, और सॉल्वेंट क्या करता है, कभी भी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट के साथ रिएक्शन नहीं करेगा। सॉल्वेंट हम लोग इस तरीके का लेते हैं कि वो कोई रिएक्शन करे ही ना, तो ये रिएक्शन ऑब्वियसली नहीं करेगा। अगर मुझे कार्बन के ऊपर करना है, जैसे मेरे पास टोल्यूइन है, तो ये CH3 है। अब अगर मैं इसके अंदर डालूं Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ H न्यू, तो ये ब्रोमीन कहाँ लग जाएगा, ब्रोमीन लग जाएगा CH2Br, यहाँ पे लग जाएगा और HBr निकल जाएगा। अब अगर इसके अंदर मैं डाल दूं Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ FeBr3, तो ये कहाँ लग जाएगा, ये बेंजीन के ऊपर लग जाएगा। और लगेगा कैसे, ये ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे लगता है, और पैरा मेजर बनता है, तो ये मैंने बना दिया। अब इसी के अंदर मैं डाल देता हूँ Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4, तो कोई रिएक्शन नहीं होगी, क्योंकि वो क्या करता है, डबल बॉन्ड पे करता है, और यहाँ पे डबल बॉन्ड तो है लेकिन वो बेंजीन रिंग है, तो एरोमेटिक डबल बॉन्ड्स के ऊपर कोई रिएक्शन होती नहीं है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हम लोग लिख देंगे नो रिएक्शन। और अगर मैं यही रिएक्शन किसमें करूँ, HCl डाल दूँ, तो भी क्या रहेगा, नो रिएक्शन। आया समझ में ये? तो हमारे पास 4 तरीके हो गए ब्रोमीन लगाने के, ब्रोमीन, क्लोरीन या हेलोजन लगाने के। ठीक है, बहुत सिंपल है। तो चलो लेट्स ट्राई फ्यू क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन मेरे पास है OH, और इसमें मैं डाल रहा हूँ SOCl। क्या नाम है इसका, थायोनाइल क्लोराइड, ठीक है। तो कौन है ऊपर, हाँ शिवम तुम ही हो, बताओ प्रोडक्ट क्या बनेगा। OH की जगह सर HCl आ जाएगा। OH की जगह क्या आ जाएगा, किस टाइप की रिएक्शन है ये, HCl अच्छा रुको, पहले रिएक्शन बताओ मुझे किस टाइप की है। सब्स्टिट्यूट सब्स्टिट्यूट कौन सा सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक इलेक्ट्रोफिलिक, न्यूक्लियोफिलिक, न्यूक्लियोफिलिक क्यों है, क्योंकि सर इसमें क्लोरीन। चलो ठीक है, मैं कंसिडर करता हूँ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, चलो इतना ठीक है। तो यहाँ पे लीविंग ग्रुप कौन सा है, कौन जाएगा है, OH OH जाएगा। और अटैकिंग ग्रुप कौन सा है, कौन अटैक करेगा, Cl HCl, तो H जाना चाहिए था ना। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, साइक्लोहेक्सेन तो पूरा पूरा वैसे ही लिखा जाएगा। यहाँ पे OH की जगह क्या लिखा जी जाएगा, क्या लिखूं यहाँ पे, HCl, Cl CN, CN, Cl CL, N L, ठीक है। तुम तो बोलते HCl लगेगा, HCl बाहर क्या बोले निकलेगा, सर? तुम बोल रहे थे HCl लगेगा, जी HCl तो बाहर निकलेगा, इसका हाइड्रोजन और इसका Cl बाहर निकलेगा, और साथ में SO2 निकलेगा, ठीक है। ये तुम्हें याद करने की जरूरत नहीं है, बस तुम्हें ये पता होना चाहिए कि प्रोडक्ट क्या बनेगा। बाय प्रोडक्ट्स आर नॉट यूजफुल फॉर अस, ठीक है। क्यों नहीं है, क्योंकि ये छोटी छोटी अमाउंट में इतने सारे बनते हैं कि हमारे लिए कोई फायदा नहीं है उसका, क्या बन रहा है। समझ में आया, यहाँ पे HCl नहीं बनेगा, ये नहीं होगा, HCl नहीं बनेगा, सिर्फ Cl लगेगा। OH हट रहा है ना वहां से, तो OH हट रहा है, उसकी जगह सिर्फ Cl लगेगा। यहाँ पे OH तो है, HCl तो है ही नहीं। जी चलो दूसरा रिएक्शन,
उसमें डाला है Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, ठीक है, या हीट भी कर सकते हैं। तो कौन बताएगा मुझे नेक्स्ट? हाँ अंजलि तुम बताओ क्या बनना चाहिए प्रोडक्ट? सर यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, तो कैसा है, न्यूक्लियोफिलिक इलेक्ट्रोफिलिक? इलेक्ट्रोफिलिक। इलेक्ट्रोफिलिक, वेरी गुड, ठीक है। और सर दो प्रोडक्ट बनेगा, एक लिविंग एक नहीं नहीं, लिविंग ग्रुप बताओ कौन सा है, कौन जा रहा है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जा रहा है, और हाइड्रोजन की जगह कौन अटैक कर रहा है? हाइड्रोजन। हाँ हाँ ठीक है, हाइड्रोजन अटैक बी कौन कर आर। रहा है? बी आर, बी आर पॉजिटिव, बी आर। ठीक है, बी आर पॉजिटिव अटैक करेगा। नहीं वैसे ये रेडिकल से होता है, तो एच रेडिकल और बी आर रेडिकल हाँ। लिखेंगे, ठीक है। और क्या है, हाँ ये सब हो गए। हाँ तुम बोल रही दो प्रोडक्ट बनेंगे, बताओ कहाँ पे लगेगा? हाँ, एक CH2 पे और एक CH3 पे। हाँ मेजर कौन सा होगा? मेजर होगा जो CH2 CH2 वाला। पे होगा। हाँ, और माइनर होगा CH3 वाला। हाँ ठीक है। हाँ शिवम बोलने दो, जिसकी चांस है उसको बोलने दो, ठीक है। तो ये मेजर है और मेजर ही लिखेंगे हम लोग, माइनर अभी हम लोग नहीं लिखेंगे। चलो ये बढ़िया से हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये वाला, मैंने पढ़ाया नहीं है कॉन्सेप्ट, बट चलो देखते हैं आंसर कोई दे पाता है या नहीं दे पाता। CH2OH, हाँ। नेक्स्ट कौन है? दीपक, यस। बताओ क्या रिएक्शन होगी, किस टाइप की रिएक्शन है, कैसे होगी? ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यार। वेरी गुड, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो SN लिख देता हूँ, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन 1 और 2 डिपेंड करेगी, वैसे मैं लिख देता हूँ ये SN1 है, मेरे हिसाब से SN1 है। चलो अभी हम लोग ये डिस्कस नहीं करेंगे SN1 क्यों है, SN2 क्यों है। अटैकिंग ग्रुप कौन सा है? हेलो, हाँ अटैकिंग और लीविंग ग्रुप बताओ कौन सा है? लीडिंग ग्रुप OH और अटैकिंग ग्रुप HCl। अटैकिंग ग्रुप HCl, ठीक है, वेरी वेल, HCl और Cl लिख सकते हैं, ठीक है, Cl नेगेटिव। लीविंग ग्रुप क्या है, कौन जाएगा? जी, लिविंग ग्रुप, हाँ कौन कौन जाएगा, किसको हटाएगा Cl? लिविंग ग्रुप OH को। OH, वेल डन, ठीक है। अब मुझे बताओ प्रोडक्ट क्या बनेगा, याद रखना ये डिफिकल्ट क्वेश्चन है। अब कितने OH दिख रहे हैं तुम्हें यहाँ पे? याद है, दो। तो कौन से वाले पे रिएक्शन होगी, इस वाले पे या इस वाले पे? फर्स्ट जो सर्कल की है वो वाला। अच्छा तो ये वाला, इस पे क्यों नहीं हुई? सब्स्टिट्यूशन या फिर डबल बॉन्ड पे तो होता ही नहीं है, तो सिंगल ही बॉन्ड पे होगा ना। चलो मान लेते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या है, ये जो OH है ये बेंजीन के साथ अटैच्ड है, तो जब भी बेंजीन के साथ कोई OH अटैच्ड होता है या बेंजीन के साथ Cl अटैच्ड है, इफ आई अज्यूम कि बेंजीन के ऊपर Cl अटैच्ड है या कोई हेलोजन अटैच्ड है, ये कभी भी इनका बॉन्ड नहीं टूटता नहीं है, या हाँ फिर ये मैं बताए थे। NH2 कंसिडर करूँगा। तो ये जो बॉन्ड्स है ना ये कभी भी टूटते नहीं है। क्यों नहीं टूटते हैं, ये इसलिए नहीं टूटते क्योंकि इनके पास क्या होता है, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर होता है।
क्या है, पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर है, मतलब इनका सिंगल बॉन्ड नहीं है, सिंगल बॉन्ड से ज़्यादा है। ठीक है, डबल बॉन्ड क्यों है, क्योंकि ये इनके अंदर रेजोनेंस होगी। चलो मैं जैसे दिखाता हूँ रेजोनेंस। मेरे पास यहाँ पे क्लोरीन है और क्लोरीन के ऊपर 3 इलेक्ट्रॉन है, तो ये इधर जाएगा और ये इधर जाएगा, तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएगा। डबल बॉन्ड Cl, इस पे पॉजिटिव आएगा, इधर नेगेटिव आएगा, फिर ये फर्दर रेजोनेट करेगा। तो नेगेटिव और यहाँ पे, और ये फिर रेजोनेट करेगा, तो ये फिर से बनेगा। ठीक है, तो देखो 4 में से 3 इस स्ट्रक्चर में, इस स्ट्रक्चर में और इस स्ट्रक्चर, 3 स्ट्रक्चर में क्या है, कार्बन और क्लोरीन का डबल बॉन्ड है। ठीक है, तो कार्बन और क्लोरीन का जो बॉन्ड ऑर्डर होगा, इस C और Cl का जो बॉन्ड ऑर्डर होगा, वो कितना होगा, 3/4, क्योंकि 3 बार डबल बॉन्ड है 4 में से। ठीक है, तो इसका जो डबल बॉन्ड करेक्टर है वो क्या होगा, 3/4 होगा। तो यहाँ पे पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर होता है, जिसकी वजह से ये बॉन्ड तोड़ना क्या होता है, कंपैरेटिवली ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। तो ये इतनी आराम से ये बॉन्ड टूटता नहीं है। दूसरा केस लेते हैं, यहाँ पे तुम्हें क्या दिख रहा है, डबल बॉन्ड है। डबल बॉन्ड है मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है, और हम क्या चाह रहे हैं, कोई न्यूक्लियोफाइल एक Cl नेगेटिव इसके ऊपर अटैक करे। बट ये इसके ऊपर ये नेगेटिव है, और यहाँ पे भी क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है। इलेक्ट्रॉन्स भी क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं, तो नेगेटिव नेगेटिव को क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो एक नेगेटिवली चिपक से चार्ज, हाँ, नेगेटिवली चार्ज या न्यूक्लियोफाइल कभी भी बेंजीन के ऊपर इतनी आराम से अटैक नहीं करता है। क्यों नहीं करता, क्योंकि बेंजीन के ऊपर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। 3 बॉन्ड है तो मतलब 6 इलेक्ट्रॉन है बेंजीन के ऊपर, तो उसके ऊपर न्यूक्लियोफाइल आना पसंद नहीं करता है। कौन आता है, इलेक्ट्रोफाइल आना इसके ऊपर ज़्यादा पसंद करता है, तो इसका इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ज़्यादा आसानी से हो जाता है। क्लियर ये सबको? ठीक। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखनी है कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन occurs over बेंजीन। बेंजीन के ऊपर कौन सी होती है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होती है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन occurs रेयरली। ठीक है, बहुत ही कम चांसेस होंगे जब उसके ऊपर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा। वो जनरली कब होता है, जब वहाँ पे डाइजोनियम सॉल्ट अटैच होता है, तब एक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो जाता है। उसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे जब हम लोग अमीन्स का चैप्टर पढ़ेंगे। सो लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट रिएक्शन। यस, तो ये मेरे पास रिएक्टेंट है और इसमें मैंने HI डाल दिया है। नेक्स्ट कौन है, हाँ सोनू तुम बताओ किस टाइप की रिएक्शन है। सर रिएक्शन तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, बट आयोडोनेशन होता है क्या? क्या है ये, कौन सी रिएक्शन है? इलेक्ट्रोफाइल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। कौन जाएगा और कौन लगेगा? सर उसके बाद सर ये रिएक्शन होगा क्या, होगा ही नहीं? तो ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है ही नहीं। तो हाँ नहीं होगा तो वही कोई रिएक्शन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, रिएक्शन तो होगा, जरूर होगा। सर क्यों? पहले ये तो देखो कौन सी रिएक्शन है ये। क्या है लेफ्ट हैंड साइड में, डबल बॉन्ड है, क्या डाल रहे हो तुम, HI डाल रहे हो, HI HCl HBr, डबल बॉन्ड पे HCl HI HBr डालते हो तो किस टाइप की रिएक्शन होती है? हाँ बताओ। डबल बॉन्ड पे HCl अगर तुम डालोगे तो किस टाइप की रिएक्शन होती है वो? हाँ सर। पता नहीं, पढ़ा नहीं है क्या तुमने?
हाँ, कोई और बताएगा मुझे? कोई और आंसर देना चाहे? एडिशन रिएक्शन है सर। ठीक है, ये है एडिशन रिएक्शन। हेलो। हाँ हाँ, सुन लिया मैंने, एडिशन रिएक्शन है ये। हाँ, क्या कौन सा रूल लगेगा, मार्कोनिकॉफ एंटी मार्कोनिकॉफ? मार्कोनिकॉफ रूल। ठीक है, तो डबल बॉन्ड क्या हो जाएगा, यहाँ से गायब हो जाएगा। ठीक है, तो इतना तो ये लगे रहेगा। अब एक कार्बन ये है और एक कार्बन यहाँ पे है, तो इसको मैं 1 लिख देता हूँ, इस पे 2 लिख देता हूँ। 1 पे क्या आएगा, इस कार्बन पे मैं, तो 1 पे आएगा एच। और 2 पे क्या आएगा, आई। I। ठीक है, तो ये एडिशन रिएक्शन थी। एडिशन रिएक्शन क्यों थी, क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड है। हाँ, यहाँ पे क्या है, डबल बॉन्ड है और डबल बॉन्ड ने HI के साथ रिएक्ट किया है और डबल बॉन्ड यहाँ से गायब हो गया। तो डबल बॉन्ड जब हट जाता है और उसके ऊपर HCl HBr HI ऐड होता है, तो वो एडिशन रिएक्शन होती है। ठीक है, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन है। ठीक है, ये मैं अंजलि से बोलूँगा, ये अंजलि बताएगी। हाँ अंजलि, बताओ किस टाइप की रिएक्शन है ये? सर होगा तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, चलो बढ़िया। ठीक है, इलेक्ट्रोफिलिक न्यूक्लियोफिलिक? इलेक्ट्रोफिलिक। ठीक है, और मेजर प्रोडक्ट बताना है, माइनर नहीं बताना। तो मैं नंबर नंबर करता हूँ, रुको। 1 2 3 4 5 6। अब बताओ कौन लीविंग ग्रुप क्या है, और लीविंग ग्रुप कौन सा है? सुनाई नहीं दिया मुझे, फिर से बोलो। हाइड्रोजन और अटैकिंग ग्रुप है। हाँ ठीक है, Br। ठीक है, लीविंग ग्रुप हाइड्रोजन और हाँ ठीक। अब ये मुझे बताओ Br कौन सी पोजीशन पे आएगा? थर्ड कार्बन पे। थर्ड कार्बन। ठीक है, क्यों आएगा, रीजन क्या है? सर ये स्टेबल होगा, अलाइलिक तो होगा हाँ इसलिए। ठीक है, क्योंकि ये क्या है, एलाइलिक कार्बन है और एलाइलिक कार्बन पे सब्स्टिट्यूशन सबसे जल्दी हो जाता है। ठीक है, डबल बॉन्ड पे होगा नहीं, और बाकी सब क्या है, सेकेंडरी तो है लेकिन एलाइलिक ज़्यादा स्टेबल होती है। इसके ऊपर रिएक्शन नहीं होगा। ये एलाइलिक है, ये एलाइलिक है, और ये दोनों सेकेंडरी है। तो एलाइलिक क्या होता है, ज़्यादा स्टेबल होता है सेकेंडरी पे। तीसरी पे या थर्ड पे या सिक्स पे कहीं पर भी लगाओ सेम ही कंपाउंड बनेगा, तो इसलिए कंपाउंड बन जाएगा। ठीक है, बाकी सबको समझ में आ गया ये वाला क्वेश्चन? ठीक है, तो किसी को कोई डाउट है तो जल्दी से पूछ लो, फिर हम लोग नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट वाला टॉपिक मैंने तुम्हें करा रखा है, लेकिन महीनों हो गए उसे, ऑब्वियसली भूल गए होगे, तो हम लोग जल्दी से देख लेते हैं उसको। एक ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, जो कि मैंने करा रखा है। मैंने तुम्हें बता रखा था, हायर इज द नंबर ऑफ ब्रांचेस, लोअर वुड बी द मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, जितना ज़्यादा ब्रांचेस होंगी कंपाउंड के अंदर, उतना ही कम मेल्टिंग या बॉइलिंग पॉइंट होता है। तो कैसे इसको हम लोग समझेंगे, तो जैसे मैंने तुम्हें एक बार बताया था कि ये जो कंपाउंड है ये लीनियर है, तो एक और कंपाउंड लगा दिया और एक और कंपाउंड लगा दिया। ठीक है,
ये जो कंपाउंड है ये लीनियर है और लीनियर के बीच में कंपाउंड के बीच में क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी। तो इनके बीच में क्या आएगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आएगी। तो दो मॉलिक्यूल क्या होते हैं, आपस में रहना पसंद करते हैं, सोशलाइज करते हैं। ठीक है, अब दूसरा मॉलिक्यूल लिया जिसके पास क्या है, कुछ ब्रांचेज हैं। तो ब्रांचेस होने की वजह से इनके बीच में क्या हो गया, डिफरेंस थोड़ा ज़्यादा आ गया। तो इतनी दूर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थी वो नहीं हो पा रही है, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करती है, और वंडर वॉल फोर्स जितनी ज़्यादा दूरी होगी उतना ज़्यादा वो होगा। तो ये यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ज़्यादा दूरी पे ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं रह सकता। फिर एक और मॉलिक्यूल लेते हैं जिसके पास और भी ज़्यादा ब्रांचेस हैं। यहाँ पे भी मैं तीन ही बनाए थे ना, तो यहाँ पे भी तीन ही है। ठीक है, अब इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी वो किस टाइप की होगी, इधर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, हल्की फुल्की यहाँ होगी। रुको, ये वाली नहीं बनेगी क्योंकि ये मॉलिक्यूल के अंदर की है, दो मॉलिक्यूल के बीच में बनानी है हमें। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं ये, तो जिसके पास ज़्यादा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं उसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होता है, और जिसके पास इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कम होंगी उसका मेल्टिंग पॉइंट कम होगा। तो मेल्टिंग पॉइंट में हम लोग क्या कर रहे हैं, दो मॉलिक्यूल्स हैं और वो एक दूसरे से अच्छे से चिपके हुए हैं, जैसे ये वाला केस। यहाँ पे क्या है, अच्छे से बाइंड है, ऊपर से लेके नीचे तक वो प्रॉपर्ली दो चीज़ें जुड़ी हुई हैं अच्छे से। ठीक है, तो अगर दो चीज़ें जुड़ी होंगी तो उनको तोड़ना, मुझे क्या करना है, इसको मेल्ट करना है। तो मेल्टिंग पॉइंट कैसे होगा, मैं इसे हीट करूँगा, और हीट करने से ये जो तीन जो लाइंस हैं, वैसे चार हैं, ये क्या हो जाएंगी, अलग अलग हो जाएंगी। जब ये अलग अलग हो जाएंगी तो मतलब ये लिक्विड स्टेट में आ जाएगा। ठीक है, तो मुझे इसको हीट करना है, और ये जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज हैं, ये जो फोर्सेज हैं इनको मुझे क्या करना है, ब्रेक करना है। सिमिलरली इसमें भी क्या करना है, इसको हीट करना है और मॉलिक्यूल्स को क्या करना है, एकदम अलग अलग कर देना है मुझे, कि इनके बीच में कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ना रहे, और इसको भी ऐसे ही करना है। तो बताओ सबसे ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट किसका होगा और सबसे कम मेल्टिंग पॉइंट किसका होगा। बताओ। तो सब सर साइड वाले का सबसे ज्यादा होगा और फर्स्ट वाले का क्या होगा, इसका सबसे ज़्यादा होगा। फर्स्ट वाले का सबसे कम होगा। अच्छा ठीक है, इसका हाईएस्ट होगा और इसका क्या हाँ होगा, लोएस्ट। ठीक है, बट मुझे ये ठीक नहीं लग रहा। सर उल्टा हो गया, उल्टा, इसका लोवेस्ट होगा और उसका हाईएस्ट होगा। इसका होगा लोएस्ट और इसका क्या हो गया, हाईएस्ट। रीजन बोलो क्यों। सर ये थर्ड नंबर में सबसे ज्यादा ब्रांच है, इसलिए मेल्टिंग पॉइंट कम होगा, और इसमें सबसे ब्रांचेस ब्रांच नहीं नहीं है, है तो हाँ होगा तो इसलिए ज्यादा। उसका ज़्यादा होगा। हाँ ये तो मैंने ऊपर लिख ही दिया। तो देखो मैं इसका आंसर फिर से बताता हूँ, जितना ज़्यादा मॉलिक्यूल सीधा होगा तो दो मॉलिक्यूल वो क्या होंगे, उतने ही ज़्यादा पास में होंगे। जब दो चीज़ें पास में होंगी तो उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है वो ज़्यादा हो जाती है। वंडरवॉल जो फोर्सेस होती हैं वो दो चीज़ों के पास आने पे होती हैं, अगर दो चीज़ें थोड़ी सी भी दूर हो जाती है तो उनके बीच में जो वंडरवॉल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है वो ख़त्म हो जाता है। तो यहाँ पे क्या है, वंडरवॉल फोर्सेस हाईएस्ट है,
हाईएस्ट है तो मतलब हमें ज़्यादा एनर्जी चाहिए होगी इनको तोड़ने के लिए, इनको अलग-अलग करने के लिए। यहाँ पे क्या है, कंपैरेटिवली कम वंडर वॉल फोर्सेस हैं, तो इनको क्या करेगा, आराम से अलग किया जा सकता है। और यहाँ पे क्या है, जब मॉलिक्यूल और भी ज़्यादा बड़ा हो जाता है और भी ज़्यादा ब्रांचेस आ जाती हैं, तो वो दो मॉलिक्यूल ज़्यादा दूर हो गए तो उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जो वंडर वॉल फोर्सेस हैं, वो क्या हो जाएंगी, कंपैरेटिवली कम हो जाएंगी। अगर फोर्सेस, दो चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं लेकिन वो बहुत जो उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत ही ज़्यादा वीक है, तो उनको तोड़ना क्या होगा, सबसे ही ज़्यादा आसान होगा। ठीक है, तो जितने ज़्यादा मॉलिक्यूल्स, जितनी ज़्यादा ब्रांचेस होंगी उतना ही ज़्यादा आसान होगा हमें उसको मेल्ट करना या फिर बॉईल करना। तो ये कॉमन तो ये कॉमन थिंग है, ये बस तुम्हें याद रखना है, और ये मैंने क्लास में पहले भी करा रखा है। ठीक, तो जैसे मेरे पास कंपाउंड है CH3 CH2 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 Br, एक और कंपाउंड है मेरे पास CH3 CH2 CH Br CH3, और एक और कंपाउंड है CH3 C Br CH3 CH3। ठीक है, तो ये तीन कंपाउंड है इसमें मेरे पास। तो इसको अगर मैं देखूं तो ये कैसी शेप ले रहा है, लीनियर शेप ले रहा है। ठीक है, तो इसका जो दूसरा मॉलिक्यूल होगा वो भी ऐसी होगा, और मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या होगा, बहुत ही ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी। ये मॉलिक्यूल थोड़ा इलिप्टिकल है। ठीक है, तो दूसरा मॉलिक्यूल होगा वो भी इस तरीके से होगा। तो इनके बीच में देखो यहाँ पे डिस्टेंस ज़्यादा है, तो यहाँ पे क्या हो सकती है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो सकती है। और ये क्या हो गया, स्फेरिकल हो गया। तो दो स्फेयर जब पास में आएंगे तो उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी वो और भी कम होगी। यहाँ पे एलिप्टिकल है तो थोड़ा कंपैरेटिवली ज़्यादा होगी, इसको भी मैं पूरा कर दूँ। ठीक है, तो जैसे जैसे ब्रांचेस बढ़ती जाती हैं वैसे वैसे मॉलिक्यूल स्फेरिकल होने लग जाता है, मतलब गोल होने लग जाता है। और एक सर्कल होता है, सर्कल के पास क्या होता है, मिनिमम सरफेस एरिया। सरफेस एरिया क्या है, बहुत ही ज़्यादा कम है। अगर सरफेस एरिया कम है, इसका क्या मतलब होता है, सरफेस एरिया का मतलब कम है तो दो सर्कल एक दूसरे को बहुत ही कम जगह पे छुएंगे। ठीक है, दो सर्कल अगर मैं बनाता हूँ तो वो एक दूसरे को क्या करेंगे, सिर्फ इतनी ही पोजीशन पे टच कर पाएंगे एट अ टाइम। लेकिन अगर मैं दो स्क्वायर बना दूँ तो वो क्या करेंगे, पूरा ये जो लेंथ है इसकी, इसमें टच करें। तो जितना ज़्यादा मॉलिक्यूल पास में होंगे, जितना ज़्यादा एरिया ऑफ कांटेक्ट, ठीक है, क्या बोलेंगे इसको, एरिया ऑफ कांटेक्ट। जितना ज़्यादा एरिया ऑफ कांटेक्ट होगा उतना ज़्यादा क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी, और उतना ही ज़्यादा मेल्टिंग या बॉइलिंग पॉइंट होता है। तो जैसे जैसे मॉलिक्यूल ब्रांचेस बनाता जाता है उतना ज़्यादा वो स्फेरिकल होता है। उतना जितना स्फेरिकल होगा तो दो स्फेयर्स के बीच में जो एरिया ऑफ कांटेक्ट होगा वो बहुत कम होगा। अगर एरिया ऑफ कांटेक्ट बहुत ज़्यादा कम है तो मतलब उनका मेल्टिंग पॉइंट भी कम हो जाएगा। तो इसका बॉइलिंग पॉइंट अगर मैं बताऊं तो ये है 375, 364 एंड 346। तो ये है इनके बॉइलिंग पॉइंट्स। सिंपल है। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखनी है कि जितना मॉलिक्यूल स्फेरिकल होगा उतना ज़्यादा क्या होगा, मेल्टिंग या बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। चलो दूसरा क्वेश्चन अब तुम लोग मुझे बताओगे। ठीक है, तो कौन है ऊपर, हाँ शिवम, समझ में आया तुम्हें ये? यस सर। अच्छा चलो मुझे फिर बताओ। फर्स्ट वाला का हाईएस्ट होगा। चलो मैं लिख देता हूँ, फर्स्ट ये फर्स्ट है, वाला का सेकंड हाईएस्ट होगा, फिर सेकंड होगा और फिर थर्ड। क्या हाईएस्ट होगा, अट्रैक्टिंग हाँ अट्रैक्ट, मेल्टिंग पॉइंट, सॉरी सर।
अच्छा, तो तुम बोल रहे हो कि इसका हाईएस्ट होगा और थर्ड वाले का लोएस्ट होगा। जी। बट सर मैं बोलूं, हाँ बोलो। सर ये उल्टा होगा, यानी कि सबसे कम होगा आपको फर्स्ट वाले का। हाँ, उनके बाद सर हो जाएगा फिर थर्ड वाले का, फिर सेकंड वाले का सबसे ज्यादा होगा। स्फेरिकल के कारण सर अपोजिट होगा, सॉरी। हाँ तो हाँ, ये याद रखना है अब ना। ठीक ठीक है, तो रीजन क्या है, तो देखो ये क्या है, ज्यादा स्फेरिकल दिख रहा है मुझे। ठीक है, है जी। ये थोड़ा एलिप्टिकल दिख रहा है और ये क्या है, एकदम सीधा है। ठीक है, तो दो मॉलिक्यूल फुल जब एक दूसरे के सीधी पास में जाएगी। आएंगे तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगी, बहुत ही ज्यादा होगी। ठीक है, तो ऑर्थो जो कंपाउंड्स होते हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट हमेशा कम होता है और पैरा जो कंपाउंड्स होते हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही ज्यादा होता है। ठीक है, क्योंकि वो अच्छे से पैक हो जाते हैं, मॉलिक्यूल बहुत ही ज्यादा पास हो जाते हैं। ये क्लियर हुआ? ठीक है, तो ये एक बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट था। ओके, तो ठीक है, ये मैं एक क्वेश्चन दे देता हूँ तो तुम इसको करके आना। नहीं, चलो मेरा मन कर रहा है कि कुछ अच्छा सा क्वेश्चन तुमसे कराया जाए। चलो, मुझे तुम्हें ये कन्वर्जन्स करके दिखानी है। कन्वर्जन मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कन्वर्जन में दिमाग सबसे ज़्यादा लगता है और जितना ज़्यादा तुम कॉन्सेप्ट को अप्लाई करोगे उतने ज़्यादा तुम्हारे लिए अच्छा होगा। तो एक क्वेश्चन ये है कि तुम्हें इसको इसमें कन्वर्ट करना है। तो तुम्हें क्या डालना है, OH डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड हटाना है। तो पहली चीज़ ये एडिक्शन रिएक्शन है, तुम्हें ऐड करना पड़ेगा। कौन सा मॉलिक्यूल ऐड कर रहे हो तुम, OH मॉलिक्यूल ऐड कर रहे हो तो मतलब वाटर मॉलिक्यूल ऐड हो रहा है। अब तुम्हें ये देखना है कि मार्कोनिकॉफ है या एंटी मार्कोनिकॉफ है। मार्कोनिकॉफ के लिए वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4 डालोगे और एंटी मार्कोनिकॉफ के लिए B2H6 इन द प्रेजेंस ऑफ H2O2 वो डालोगे। दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पे है तुम्हारे पास CH3 और इसको तुम्हें कन्वर्ट करना है CH2Br में। ये एक क्वेश्चन है। और हाँ, फिलहाल ये दो ही रखते हैं क्योंकि मैंने अभी हेलो एल्केन की रिएक्शंस नहीं कराई हैं ज़्यादा। तो यस, लीव इट लाइक एट दिस पॉइंट। ठीक है, तो ये दो क्वेश्चन तुम करके लेके आना। तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, आसान ही है। रिएजेंट्स लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या रिएजेंट मैंने यूज़ किया होगा जो तुम्हारा ये रिएक्शन हो गई है, तो ये तुम्हें मुझे बताना है। एक और देता हूँ, चलो। और यहाँ पे भी क्या आएगा ये मुझे बता देना। ठीक है, तो ये है तुम्हारे लिए आज के लिए होमवर्क। इसको करके लेके आना, करना और फिर मुझे बताना। ठीक है।